बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द यूज़ ऑफ फोर्स हमने कल क्वेश्चन आंसर किए थे। आज हम सिनोनिम्स करेंगे इसके। तो फर्स्ट सिनोनिम है, जो करेक्ट सिनोनिम है वो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। जो अंडरलाइन किए हैं वो करेक्ट हैं। द मदर वाज वेरी क्लीन एंड अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक का मतलब मुनकसरुल मिजाज, यानी जिसके मिजाज में इनकसारी हो। तो रिफल है इसका, रिफल सी ऑप्शन। उसके बाद सेकंड है, यू मस्ट एक्सक्यूज़ अस डॉक्टर। एक्सक्यूज़ का मतलब माफ़ करना, और बी ऑप्शन है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब भी माफ़ करना। थर्ड है, इट इज़ वेरी डैम्प हियर सम टाइम। डैम्प का मतलब होता है नमी, तो ए ऑप्शन है मॉइस्ट कोल्ड। बाज़ औक़ात यहाँ बहुत नमी हो जाती है, यानी सर्दी हो जाती है। ही ट्राई टू गेट अप। गेट अप का मतलब उठना। अराइज़, अराइज़ का मतलब भी उठना होता है। रेज़, RAISE, रेज़ का मतलब उठाना होता है। उसके बाद है नंबर 5, आई मोशनड हिम फॉर नॉट टू बॉदर। मोशन का मतलब इशारा करना। तो ऑप्शन है इसके एडवाइस, प्लान, ऑर्डर्ड, जेस्चर। तो जेस्चर ठीक है, जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, GESTURED। डी ऑप्शन है जेस्चर, इशारा करना। उसके बाद है नंबर 6, आई मोशनड फॉर हिम नॉट टू बॉदर। बॉदर का मतलब होता है जहमत करना। बॉदर का मतलब जहमत करना, तो सी ऑप्शन है टेक पेन्स या वरी। टेक पेन का मतलब जहमत करना। 7th है, दे वर ऑल वेरी नर्वस। नर्वस घबराए हुए, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, एंशियस। बी ऑप्शन है ANXIOUS। एंशियस का मतलब भी घबराए हुए होना। उसके बाद है, दे वर आइंग मी अप एंड डाउन डिसट्रस्टफुली। डिसट्रस्टफुली का मतलब होता है बेयकीनी के साथ, तो सस्पिशियसली। बी ऑप्शन है सस्पिशियसली। 9th सेंटेंस है, इट वाज अप टू मी। अब ये मुझ पर था, यानी अब ये मेरा फ़र्ज़ था, टू टेल दैम, उनको बताना। बी ऑप्शन है माई ड्यूटी, तो बी ऑप्शन माई ड्यूटी। उसके बाद है 10, द चाइल्ड वाज फेयरली ईटिंग मी। फेयरली का मतलब अच्छा खासा। एक्साइटेडली, क्यूरियसली, पॉजिटिवली। तो पॉजिटिवली का मतलब अच्छा खासा, यहाँ पे मुस्बत तौर पे। उसके बाद है 11 सेंटेंस नंबर, द फेस ऑफ द गर्ल वाज फ्लश्ड। फ्लश्ड का मतलब सुर्ख, रेड, रोज़ी, ए ऑप्शन। 12 सेंटेंस नंबर है, शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर। मैग्निफिसेंट का मतलब शानदार, बी ऑप्शन है स्प्लेंडिड। उसके शानदार घने बाल थे। उसके बाद है, द गर्ल वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ए हाइफर। हाइफर का मतलब होता है एक यंग काओ, बछड़ा जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन है यंग काओ। ये देखें, डी ऑप्शन यंग काओ। उसके बाद एंड द फोटोग्राफर सेक्शंस ऑफ द संडे पेपर। फोटोग्राफर तस्वीरी, पिक्चर, पिक्चर। ये हो गया फर्स्ट सेट। अब सेट नंबर 2। सेट 2 का फर्स्ट सेंटेंस है, शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर। ब्लॉन्ड का मतलब होता है सुनहरी। ऑप्शन है करली, स्मूथ, लॉन्ग और गोल्डन। तो गोल्डन ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन ठीक ऑप्शन है, गोल्डन। सेकंड सेंटेंस है, शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर इन प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का मतलब घने। तो अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है कसरत के साथ, यानी ज़्यादा, घने होना। आई टूक का ट्रायल शॉट। ट्रायल शॉट का मतलब अंदाज़ा लगाना। ट्रायल शॉट का मतलब क्या होता है, अंदाज़ा लगाना। तो ऑप्शन में है मेड ए वाइल्ड गैस टू बिगिन विद, यानी शुरू करने के लिए अंदाज़ा लगाना। सेंटेंस नंबर 4 है, सपोज वी टेक ए लुक। टेक अ लुक, मुआयना करना। तो यही ऑप्शन है इसका एग्जामन। एग्जामन का मतलब मुआयना करना। 5 नंबर सेंटेंस है, कम ऑन आई कोक्स्ड। कोक्स का मतलब पिचकारना, खुशामद करना, जैसे बच्चों को प्यार से बहलाते हैं, बहलाना। तो डी ऑप्शन है फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब खुशामद करना। सच अ नाइस मैन पुट इन द मदर। माँ बीच में बोल उठी, कितना अच्छा आदमी है। तो सजेस्टेड। वैसे इंटरफेयर्ड भी इसका मतलब
ज़्यादा बेहतर है इंटरफेयर, मुदाखलत करना। आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, डिस्गस्ट गुस्से के साथ, नफ़रत के साथ। रिपल्शन गुस्सा नफ़रत, बी ऑप्शन। एट है बोथ हर हैंड्स क्लॉड इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिवली फितरी तौर पर, नेचरली जिसको कहते हैं ना ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली भी ठीक है इसका आंसर। बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट इन एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट का मतलब शर्मिंदगी के साथ, जिल्लत के साथ। तो डी ऑप्शन है ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन का मतलब भी जिल्लत होता है, रुसवाई, इंसल्ट। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 10 है आई टोल्ड द पेरेंट्स दैट इट वाज एंटायरली, एंटायरली का मतलब मुकम्मल तौर पर। तो क्या आंसर होगा इसका? कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। इट वाज एंटायरली अप टू दैम, ये मुकम्मल तौर पर उन पर था, यानी उनकी जिम्मेदारी थी। बी ऑप्शन है इट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि क्या वो उस बच्ची का चेकअप करवाना चाहते थे या नहीं चाहते थे। 12 है सेंटेंस नंबर द मदर एडमोनिश्ड हर सवियरली, एडमोनिश का मतलब डांटना, धमकी देना, तनबीह करना। फोरवार्न, ए ऑप्शन, फोरवार्न। सेंटेंस नंबर 13 है परहैप्स आई शुड हैव डीसिस्टेड, डीसिस्ट का मतलब रुक जाना। ऑप्शन है सी अब्सटेन या रिफ्रेन, दोनों का मतलब रुक जाना, बाज रहना। आई डिड नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरिड, हरिड का मतलब जल्दी करना। बी ऑप्शन है हेस्टी, HASTY, हेस्ट जल्दी को कहते हैं ना, तो हेस्टी जल्दी करना। नॉट ट्रूली शी वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब गज़बनाक, गुस्से में होना, एंग्री। ठीक है। उसके बाद है ये 2 सेट हो गए। सेट नंबर 3 है, फर्स्ट सेंटेंस है लेट गो ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ छोड़ दो। तो छोड़ना क्या होता है? फ्री, बी ऑप्शन, फ्री करना। शी श्रीक टेरिफाइंगली हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली का मतलब पागलों की तरह, तो सी ऑप्शन है मैडली। अब रोरियसली या मैडली, मैडली ज़्यादा बेहतर है। अगला सेंटेंस है थर्ड, डू यू थिंक शी कैन स्टैंड, स्टैंड का मतलब बर्दाश्त करना। ए ऑप्शन एंड्योर, एंड्योर का मतलब बर्दाश्त करना, बियर का मतलब बर्दाश्त करना, फेस का मतलब बर्दाश्त करना। शी फॉट विद क्लेंच्ड टीथ डेस्परेटली, डेस्परेटली का मतलब जान तोड़ लड़ाई लड़ना। होपलेसली, एक्चुअली, ऑडेशियसली, ब्रेवली, बी ऑप्शन। बट नाउ आई ऑल्सो हैड गॉन फ्यूरियस, फ्यूरियस गज़बनाक होना, गुस्से में होना, तो डी ऑप्शन है इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड गुस्से में आ जाना। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थाट, एक्सपोज का मतलब खोलना, मैं जानता हूँ कि कैसे गला खोला जाता है फॉर इंस्पेक्शन, मुआयने के लिए। तो एक्सपोज का मतलब खोलना, तो सी ऑप्शन है ओपन। 7वां जुमला है शी रिड्यूस्ड इट टू स्प्लिंटर्स, उसने उसको टुकड़ों में बदल दिया। स्प्लिंटर्स का मतलब टुकड़े, फ्रैगमेंट्स और पीसीस दोनों का मतलब टुकड़े होता है, डी ऑप्शन। आई टू हैड गॉन बियॉन्ड रीजन, बियॉन्ड रीजन का मतलब अकल का दामन छोड़ देना, अकल से आगे गुजर जाना, लिमिट्स क्रॉस कर देना, तो ए ऑप्शन है गॉन बियॉन्ड लिमिट्स। सेंटेंस नंबर 9 है आई ओवर पावर्ड द चाइल्ड्स नेक एंड जॉज, ओवर पावर्ड काबू कर लेना, पकड़ लेना, ग्रिप, सी ऑप्शन है ग्रिप। शी हैड फॉट वैलियंटली, वैलियंटली का मतलब भी बहादुरी के साथ, तो सी ऑप्शन है ब्रेवली, वो बहादुरी के साथ लड़ी। सेंटेंस नंबर 11 है शी हैड बीन लाइंग टू हर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू एस्केप, वो झूठ बोल रही थी अपने वालिदैन से, इन ऑर्डर टू एस्केप जस्ट सच एन आउटकम, इस तरह के नतीजे से बचने के लिए। एस्केप का मतलब बचना, अवॉइड, अवॉइड का मतलब भी बचना। 12 सेंटेंस नंबर है शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव बिफोर, इससे पहले वो डिफेंसिव थी, यानी वो दिफा कर रही थी, खुद को बचा रही थी। तो डिफेंसिव क्या होता है? सेफ गार्डिंग, सेफ गार्ड का मतलब बचाव करना। द मदर, लास्ट सेंटेंस है द मदर ऑफ सिक गर्ल येल्ड एट हर,
येल्ड का मतलब चिल्लाना, शाउट, शाउट का मतलब भी चिल्लाना होता है। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके सिनोनिम और ट्रांसलेशन, आंसर क्वेश्चन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। कल इंशाल्लाह कोई नई चीज़ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।